Okay, students, good morning. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. तो कल कहाँ तक कर लिए थे मिसलेनियस में? क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए थे, है ना? एंड 13th वाज गिवन एज होमवर्क और 12th वाज गिवन एज होमवर्क. 12th वाज गिवन एज होमवर्क, है ना? 11 तक हो गए थे एंड द क्वेश्चन नंबर 12 वाज होमवर्क. तो पहले वो बताओ क्वेश्चन नंबर 12 में एनी टाइप ऑफ डाउट? नो, इजी सा क्वेश्चन है, हो गया होगा ना? सो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं. कोई डाउट नहीं है ना 12th में? ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे. वैसे ये भी इजी है पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओ साइन इनवर्स देख के तो बता देते हैं. देखो, फाइंड dy over dx if y equals to एक फंक्शन गिवन है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. लिख लेते हैं एक बार. y equals to sin इनवर्स ऑफ x, स्टार्ट राइटिंग, प्लस sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स. तो यहाँ से मिल जाएगा dy बाई डी. स्टेप्स वगैरह लिख ही लोगे. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यू विल गेट dy ओवर dx. चलिए बोलो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलो. 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट. प्लस यहाँ पर फिर साइन इनवर्स है. अब सुनो, जो हश्र यहाँ पे एक्स का हुआ वो हश्र इस पूरी चीज का होगा. मेक सेंस ना? भाई वहां पे साइन इनवर्स x था, यहाँ पे साइन इनवर्स दिस कंप्लीट थिंग है. तो जो वहां पे जिस तरीके से वहां पे x चेंज हो रहा है उसी तरीके से ये पूरी चीज चेंज होगी. अब करो तो 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स इसका स्क्वायर. अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गए, ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा. तो इतना हम डायरेक्ट कर सकते हैं. तो मैं सीधे लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, क्या हो गया क्या हमारा काम? नो, चेन रूल. अभी तो इस साइन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है, अंदर वाले फंक्शन का भी तो डेरिवेटिव होगा. वहां तो x था जिसका डेरिवेटिव 1 था, वहां पे थोड़ा ना x है, वहां पे तो कुछ फंक्शन है हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म में, तो उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे. एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x? 1 ओवर 2 रूट x. तो उस तरीके से इधर इसको कन्वर्ट करो और फिर आगे आगे चल के 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी उसका अलग से होगा, है ना? दैट विल बी द थर्ड स्टेज. तो एक बार सेकंड स्टेज पे आते हैं. इनटू चेन रूल में मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई कर दो 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स. 2 रूट एक्स मतलब 2 रूट दिस थिंग इनटू, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा? माइनस 2x. अब कंप्लीट है सारा, चेक कर लो. ठीक है ना? जो पहली टर्म है उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है. जो दूसरी टर्म है इसमें 3 फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है. पहला फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, सेकंड पॉलिनोमियल फंक्शन, थर्ड अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन. तो साइन इनवर्स की वजह से ये आया, रूट की वजह से ये आया, एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वजह से ये आया. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बाहर से अंदर फंक्शंस पे हम चलते जाएंगे और चेन रूल लगाते जाएंगे. चलो देखते हैं. कुछ कटवट गया होगा यहाँ से, 2 से 2 गया. एनी अदर? हाँ, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो केवल एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फिर ऊपर रूट भी तो है, एक्स स्क्वायर के ऊपर फिर क्या है? रूट भी है. तो ओनली इसकी जगह मैं केवल एक्स लिखूंगा. ठीक है ना? देखते हैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाते हैं थोड़ी. राजा लिखो, स्टार्ट करो. प्लस, तो ये बना केवल 1 बाई एक्स, वो बना 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इनटू माइनस एक्स. माइनस एक्स से ये एक्स भी कट गया. ठीक है, तो इट इज 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब वहां पे माइनस है तो मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ, एंड अगेन सेम टर्म है. तो द फाइनल आंसर इज 0. आंसर मैच करो पीछे. राजा कहाँ से होके आए हो? प्रियांशी आप कहाँ से आए? ऐसे घूम के? वो जहाँ पे वो लगाए हुए थे उन्होंने, कांटे वगैरह लगाए हुए थे, वहां से थोड़ा ना है.
स्क्रॉल अप। ठीक है, नोटेड डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आजा जल्दी लिख। स्कूल में थोड़ा ना ऑफलाइन शुरू हुआ है अभी तक, होगा भी नहीं इसका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन देखो, आपको एक इक्वेशन गिवन है एंड यू कैन क्लियरली सी इट इज एन इम्प्लिसिट इक्वेशन। इसमें आप y को आइसोलेट नहीं कर सकते, है ना। और आपको क्या पता निकालना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, लेकिन इसी फॉर्म में चाहिए, कुछ और फॉर्म में नहीं चाहिए, इसी फॉर्म में। प्रूव करने का मतलब है आपको dy बाई डी एक्स इसी फॉर्म में दिखाना है। अगर फाइन dy बाई डी एक्स होता है तो हमारे पास लिबर्टी होती है, हम कुछ भी निकालते, y की फॉर्म में निकालते, कुछ और निकालते, है ना, थोड़ा सा सोल्व करके छोड़ देते। बट जब उसने कह दिया प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो फिर तो प्रूव दैट, फिर तो प्रूव करना ही है। ठीक है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अभी आज की क्लास में थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ, आप घर जाके थोड़ा सा इस पर भी फोकस करेंगे फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट, है ना। अभी 12th क्लास के लिए मैंने कल भी बताया था, इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे हम सोचें इतना ज़्यादा, लेकिन आप पर्सनली डेवलप होंगे क्योंकि आगे चल के कॉम्पिटिशन भी देना है। तो वहाँ पे मैंने क्या कहा था, ऐसे डोमेन और रेंज के क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना है। और अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क, लेकिन अब एक ही क्वेश्चन में अपन डोमेन रेंज भी डिस्कस करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे तो काफी लेंदी हो जाता है ना, तो अभी मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए क्वेश्चन है केवल ये, और मुझे इसमें से ये बनाना है। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। वी आर गिवन दैट x मल्टीप्लाइडेड बाय होल रूट ऑफ 1 प्लस y डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। और आपको प्रूव करना है dy ओवर dx इक्वल टू माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं, देखो ये तो है गिवन, दिस थिंग इज गिवन एंड दिस थिंग हैज टू बी प्रूव, टू प्रूव। देखो बेटा, अगर मैं इसको स्ट्रेट अवे एक इक्वेशन की तरह प्रूव करने लगूंगा तो आपको लग गया होगा कि कोई डिफरेंट कोई बड़ी चीज बनेगी। भाई रूट में भी चीजें हैं, फिर रूट के बाद y भी है, dy बाई डी एक्स भी निकलेगा, कॉमन भी निकलेगा। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा इजी बनाया जाए, ताकि dy बाई डी एक्स बाद में इजी निकले। मतलब आप एक बार ये भूल जाओ कि ये क्वेश्चन ऐसे है, आप तो बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाओ। अच्छा, आरएचएस में जब जीरो होता है ना तो बल्ले बल्ले आप किसी भी टर्म को उधर ले जाओ, है ना। अगर मान लो वहां पे 3 4 5 ऐसा कुछ होता, तब तो क्या 3 माइनस करना पड़ता, है ना। तो वो प्रॉब्लम होती है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने में भी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फिर निकल के आ जाता है, माइनस 2ab में वापस रूट निकल के आ जाता है, रूट एलिमिनेट नहीं हो पाता, मतलब प्रॉब्लम होती है ना। तो यहाँ पे जीरो है तो हमारे लिए फायदा है, हम स्ट्रेट अवे इस टर्म को वहां भेजते हैं एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो रूट वूट सब खत्म एक ही बार। ठीक है, चलो। तो यहाँ से यहाँ देखो कैसे आएंगे हम, x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई को यही LHS में रहने दें, उसको वहां भेज दें तो उधर जाके बन जाएगा माइनस वाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई रूट ऑफ 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर विल गिव मी 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स। अब देखो कोई रूट रूट नहीं है ना, ठीक है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब आप यहाँ पे आके इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो जो चीज हमको चाहिए वही इसी फॉर्म में बन जाएगी। चलो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट, तो चेन रूल तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक काम और कर सकते हो, अभी और सिंप्लीफाई करो, सुनो, अभी मुझे कुछ और दिख रहा है इसमें, अभी और चीजें कट सकती हैं। देखो, आप मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर इंटू 1, और चाहो तो यहीं पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, है ना, दोनों ऑप्शन है।
एक्स स्क्वायर इंटू वाई, उधर चलो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा करो, है ना, उससे चीजें आसान लगती हैं। वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर। देखो इस वाई स्क्वायर को वहां ले आओ, इसको वहां लाओ, क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन द एलएचएस, और वहां क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, राइट। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी factorized will be written in factorized form as x minus y into x plus y, और वहां से एक्स वाई को अगर मैं कॉमन ले लूं क्या बचता है अंदर, y माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर x माइनस वाई, तो क्यों ना माइनस एक्स वाई कॉमन ले लें भाई, वाई एक्स वाई कॉमन लेने से तो y माइनस एक्स बच रहा है, सेम सेम बनाने के लिए माइनस एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस एक्स की जगह x माइनस वाई ही कॉमन बच जाएगा। ये लो ये खत्म। ठीक है, चलते हैं आगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, आप एक काम करो सबको यहाँ ले आओ, मतलब वाई को आपको आइसोलेट करना था वो आप कर पाए हो यहाँ से, एक्स एक्स वाई इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। वाई की वैल्यू आसानी से इन द फॉर्म ऑफ एक्स आ रही है, क्या आ रही है बताओ, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, राइट। अब कर दो डेरिवेटिव एक ही बार में सॉल्व, और सोचो पहले करते तो क्या होता। हाँ वाई एन एक्स वाई में से कॉमन ले लिया, है ना, और फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स है। ठीक है, अब लो आप यहाँ पे क्या डेरिवेटिव, तो काफी इजीली तरीके से हो जाएगा, और आपको देखो हिंट भी है कि dy बाई डी एक्स क्या है, -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस तो लगाना है ना, तो माइनस को सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं मत करो, क्योंकि पता है टू में है और हमारे भी माइनस आ रहा है, साइड में रखो, और 1 प्लस एक्स नीचे है ही सही, u बाई वी का होल स्क्वायर, u बाई वी का होल डैश करके इजीली तरीके से ये हो जाएगा। तो ज्यादा पार्ट डेरिवेटिव का था ही नहीं, इक्वेशन सॉल्व करने का था जो 10th में करते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें हमारी पुरानी नॉलेज चेक हो रही होती है ना, जैसे भी कल एक क्वेश्चन आया था उसमें सारी नॉलेज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की थी, डेरिवेटिव पार्ट लास्ट का एक स्टेप था, है ना। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन इज अ चैप्टर ऑफ इज अ चैप्टर इन विच यू परफॉर्म रिवीजन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स, और यू कैन से राइट फ्रॉम क्लास 9th 10th सब रिवीजन हो जाता है वहां पे, है ना। चलो डी वाई और डी एक्स निकालो, अब क्या बचा है, देखो माइनस साइन को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, एक्स का डेरिवेटिव 1, गुड मॉर्निंग सर, 1 प्लस एक्स एज इट इज, माइनस एक्स एज इट इज, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1। हाँ जी सर गुड मॉर्निंग, माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स गिव्स मी 1 प्लस एक्स, एंड एक्स बन जाए एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये गया, आंसर आपका रेडी है, माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का ट्रू। ठीक है, माइनस तो बाहर आएगा, u डैश v माइनस u v डैश नीचे v का होल स्क्वायर। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. लाइट नहीं आ रही क्या? हाँ तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बीच बीच में पूछते रहना, क्योंकि अब डुअल मोड पे क्या है, फोकस थोड़ा कम जाता है, ध्यान में नहीं रहता कि कुछ घर पे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, 15th क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन। हाँ सर, लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं है, और हाँ ये वाला कर दो, रेगुलेटर के बगल वाला स्विच है ना, ये वाला बंद कर दो, अभी लाइट आ जाएगी फिर चला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कितने 6:30 बजे तो आई जाती है ना। ठीक है चलो।
हाँ, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0। ओके, आपको प्रूव करना है कि नहीं, आपको प्रूव करना है कि इस चीज की जो वैल्यू होगी इज अ वैल्यू विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि इसकी वैल्यू में ना ए दिखाई देगा ना बी दिखाई देगा, सी दिखाई दे सकता है। देखो सी का उसने जिक्र नहीं किया है कहीं भी कि सी नहीं दिखाई देगा, ए एंड बी नहीं दिखाई देना चाहिए। हम क्या करेंगे तसल्ली से, जैसे हम डेरिवेटिव निकालते थे वैसे निकालेंगे, निकल जाएगा, उसके बाद देखेंगे उसमें से ए और बी कैसे एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, चलो लिखते हैं। इक्वेशन है x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आखिर के करीब करीब सारे इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जीरो नहीं है, अगर यहाँ पे जीरो होता पिछले इक्वेशन की तरह तो उसको सीधे वहां ले जाता हूँ, और सीधे वहां ले जाके रूट लगा देता, स्क्वायर भी कट जाता है ना। तो काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं अगर आरएचएस में जीरो तो, पर है नहीं। चलो तो यहाँ वो तो कर नहीं सकते, स्ट्रेट अवे डेरिवेटिव निकालते हैं, है ना। तो x माइनस ए के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2 इंटू एक्स माइनस ए, राइट, है ना। और x माइनस ए का 1 होता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस उधर आ जाइए 2 इंटू वाई माइनस बी, लेकिन y माइनस बी का क्या होगा, dy बाई डी एक्स, है ना। और सी स्क्वायर का तो जीरो होता ही है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें। देखो जब भी ना भी गिवन हो ना तो भी x और y के अलावा जितने भी पैरामीटर्स है सब कांस्टेंट है हमारी नजर में, अंडरस्टूड है ना। ठीक है ना। अगर ना भी गिवन हो तो x y के अलावा, x एंड y को डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मानना है, बाकी किसी को भी वेरिएबल नहीं मानना है। अगर गिवन है कहीं पर कि इसको ये कोई वेरिएबल है तब तक ठीक है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट सब कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है। हाँ तो देखो 2 से 2 काट दूंगा मैं, कटेगा, 2 कॉमन लेंगे तो उधर जाके 0/2 हो जाएगा तनिषा। ठीक है, x माइनस ए तो मैं सीधे dy और dx की वैल्यू निकाल रहा हूँ। इट विल बी x माइनस ए, उधर जाएगा माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय y माइनस बी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। क्या हुआ राजा? 0 when c is a constant, है ना, इट्स नॉट अ वेरिएबल। बोलो। हाँ राजा समझ आया? पूरा खोल के बताऊं? ये उधर जाएगा, उधर जाके ये बन जाएगा माइनस ऑफ दिस थिंग, और फिर ये नीचे आएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, है ना। अब वहां पे हमारे पास क्या क्या चीजें थी, जो चीज हमको प्रूव करनी थी वहां पे, सॉरी क्वेश्चन लिखा नहीं था क्या हमने। हाँ, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी है, और d2y बाई डी एक्स टू यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। तो जो dy बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर क्या होगा सोचो, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, सो आई कैन राइट इट x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहीं पे छोड़ देते हैं, जब वैल्यू पुटअप करनी होगी तो यहाँ से पुटअप कर देंगे बाद में, है ना। अब d2y बाई डी एक्स वो यहीं से अगेन डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो आप। थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हो सकता है लेंदी बने। सर माइनस नहीं लगाएंगे क्या? माइनस का स्क्वायर प्लस नहीं होगा क्या? यस सर। तो स्क्वायर कर दिया ना, हो गया, माइनस खत्म। ठीक है। हाँ, अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x विल गेट d2y ओवर dx2। हाँ जी, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे लिख देता हूँ बेटा, है ना, डिवाइडेड बाय, आ जाइए। अब यहाँ पे माइनस को आप या तो क्या करोगे, माइनस को बाहर ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ये कैसे भी कर लो, देखो दोनों ऑप्शन है। एक बार मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ क्योंकि वहां माइनस है, ये माइनस बाहर हो गया। हाँ तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले u डैश v, तो x माइनस ए का डेरिवेटिव 1, y माइनस बी का अभी अभी हमने किया था क्या, dy बाई डी एक्स, है ना, यही तो आया था, यही तो आया था 1 इंटू डी बाई डी एक्स, फिर माइनस, अब x माइनस ए एज इट इज, सॉरी दोनों का ही कर दिया मैंने, गलती कर दिया ना, उसका भी कर दिया इसका भी कर दिया, इधर तो y माइनस बी एज इट इज आएगा। ठीक है, माइनस
अब x माइनस ए एज इट इज, अब y माइनस बी का करो तो इट विल बी dy बाई डी। अब ठीक है, dy बाई डी एक्स, हाँ -1 है एज इट इज, ये तो -1 कांस्टेंट, जैसे मान लो 2 होता तो 2 की जगह 2 लगाते हैं, तो वो -1 है, तो -1 है तो हमने -1 लिख दिया या फिर माइनस लिख दिया, बात है की। और चाहो तो एक काम और कर सकते हो, कंफ्यूज हो तो माइनस को पहले मल्टीप्लाई करा के इसको a माइनस एक्स बना दो और फिर a माइनस एक्स के डेरिवेटिव से चलो, ठीक है ना, आंसर वही चीज आने वाली है। मैं उसको जानबूझ के नहीं बदल रहा हूँ क्योंकि हर चीज फिर x माइनस ए दिखाई दे रही है हर जगह, तो काट देंगे बाद में, है ना, इसलिए मैं माइनस साइन को बाहर ही ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा कंपाइल करो। सर ये x माइनस ए और y माइनस बी का स्क्वायर भी कैंसिल हुआ है ना एक दूसरे से, x माइनस ए का स्क्वायर और y माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कह रहे हो ना, ऐसे ऐसे है ना, हाँ तो करेंगे ना अभी, थोड़ा थोड़ा कंपाइल करें। देखो 1 इंटू वाई माइनस बी बिकम्स वाई माइनस बी, ठीक है, फिर क्या है माइनस एक्स माइनस ए, मतलब ये y माइनस बी है, माइनस एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई। अच्छा चलो dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे, ये dy बाई डी एक्स दिख रहा है, इसकी वैल्यू है आपके पास, जस्ट पुट इट अप। तो करते हैं, क्योंकि हमको जो प्रूव करना है उसमें कहीं भी dy बाई डी एक्स थोड़ी ना है, हमको तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी चाहिए, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी चाहिए तो उसमें dy बाई डी एक्स की फॉर्म में थोड़ा चाहिए होगा, y डैश की फॉर्म में थोड़ा चाहिए होगा। तो पुट कर दो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ऊपर से, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी इंटू, ध्यान से देखना, इंटू माइनस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी। ये मैंने इसकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुटअप करी है, डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, समझ आ गया। अगेन अभी भी मैं देखो माइनस साइन को बाहर ही रख रहा हूँ, आखिरी में जाके अंदर लेके जाऊंगा ना, तो y माइनस बी। अब ये देखिए यहाँ पे ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा एंड एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ y माइनस बी, यहाँ लगा देता हूँ मैं प्लस और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या हो गया y माइनस बी। ये चीज समझ में आ गई, होल डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर अलग से और है भैया ना, समझ आ रहा है तनिषा, ठीक है। कैलकुलेटिव पार्ट बस कह सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, तो ऊपर एलसीएम ले लूं मैं y माइनस बी को, तो क्या बन जाता है वो y माइनस बी इंटू वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। माइनस साइन को देखो मैंने बाहर नहीं लिया, तो देखो कितना फायदा हुआ, अब ये फायदा हुआ कि इसकी वैल्यू सीधे सी स्क्वायर पुटअप कर सकते, चेक करो क्वेश्चन में गिवन है ना। और अगर आप माइनस साइन को अंदर ले लेते तो शायद ये शक्ल नहीं बन पाती जो क्वेश्चन में गिवन, इसीलिए मैंने जानबूझ के माइनस साइन से छेड़छाड़ करी नहीं और बाहर ही रहने दिया। तो ये वाली चीज ऊपर न्यूमरेटर तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी आ चुका है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे ना, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ डी बी चाहिए मुझे, डी बी दिख रहा है वो भी नहीं देखना चाहिए, ठीक है, लेकिन डी टू आई ओवर डी एक्स टू की वैल्यू है ये तो, है ना। हमको अब वैल्यू किसकी चाहिए थी वो पूरी चीज लिखते हैं हम, हमको चाहिए 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, क्या होता है वो करते टाइम वो बी भी एलिमिनेट हो जाए ना। हाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुटअप करें, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू भी निकाली हुई है वो पुटअप करेंगे और डिनोमिनेटर में डी टू वाई बाई डी एक्स टू, फिर जो आंसर आए दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एन बी, उसमें ए और बी नहीं दिखाई देना चाहिए, ये मेरा टास्क है, क्लियर। नहीं उसको फर्दर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस ए और बी नहीं दिखाई देना चाहिए, इतना करना है, ठीक है। 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर, पूरे की पावर है 3/2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखो क्या दिख रहा है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, ठीक है। इसको सॉल्व करना है मुझे, तो नीचे करते हैं ना, देखना ध्यान से 1 प्लस, देखो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कहाँ लिखा था मैंने एक जगह, जो माइनस साइन भी एलिमिनेट हो गया था, ये रहा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3/2, ठीक है। माइनस साइन एक्स स्क्वायर करते एलिमिनेट हो गया था, याद करो,
स्क्वायर किया था ना अपन ने dy बाई डी का, तो वहां पे माइनस साइन एलिमिनेट हो गया था, ठीक है। डिवाइडेड बाय डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, अभी अभी हमने निकाला है क्या, माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ठीक है चलो। अब देखिए एक बार न्यूमरेटर को सॉल्व करते हुए मतलब उसमें एलसीएम लीजिए, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं उसमें एलसीएम ले लूँ न्यूमरेटर पार्ट में, तो इट विल गिव मी y माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू वन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर विद अगेन विल बी कन्वर्टेड इनटू सी स्क्वायर। फिर से सी स्क्वायर हो गया। अभी पावर 3/2 तो सॉल्व नहीं करी मैंने, अंदर से अंदर सॉल्व कर रहा हूँ। 3/2 पावर के अंदर जो भी है डिवाइडेड बाय डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की वैल्यू एज इट इज माइनस सी स्क्वायर। बस इसमें नर्व्स को कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि क्या होता है ज्यादा लेंथी हो जाता है ना, तो फिर फोकस टूटने लगता है, वो नहीं टूटने देना है। करते जाओ करते जाओ। हाँ अटक जाए वो एक अलग चीज है, अटकने के बाद चलो फोकस टूट ही जाता है, लेकिन अभी तक हम अटके नहीं है, अभी तक अटके नहीं है, ये चीजें कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं लेकिन अटके नहीं है, तो वो नर्व्स को कंट्रोल करके चलते जाओ। तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर विल बी रिटर्न एज सी स्क्वायर। लिखते हैं एक बार, देखें क्या होता है। लिख देता हूं मैं, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3/2 भी है, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय नीचे भी कुछ है हमारे पास माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। आप मुझे बताओ 3/2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 3 बचेगा दोनों जगह, यहाँ पर और यहाँ पर, तो 3/2 की पावर आपकी सॉल्व हो गई। स्क्वायर का 3/2 पावर है तो क्यूब बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सी क्यूब डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा वाई माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कुछ ना कुछ गलती करिए बेटा, सब सब पता चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि सी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन y माइनस बी का एक पावर ही कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है, तो y माइनस बी बच रहा है, बचना नहीं चाहिए। शायद डी टू वाई ओवर डी एक्स टू में कहीं गलती है, देखो फिर से, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू कहाँ है, ये वाई माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिखा हमने, हाँ ये y माइनस बी कहाँ गया, इसको तो गायब भी कर दिया हमने, ये नीचे आके क्यूब बन गया ना, हो गया काम, हो गया काम अब, ठीक है ना। तो वो पता चल जाता है करते करते, तो इसको क्यूब करो। भाई हमने क्या करा, ऊपर वाले को तो सॉल्व कर दिया, लेकिन ऊपर के डिनोमिनेटर में y माइनस बी तो आएगा जो नीचे आके क्यूब बनेगा, हमने केवल नीचे वाले का डिनोमिनेटर लिख दिया, तो ये गलती थी जो हमने करी। y माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पर भी y माइनस बी का होल क्यूब। चलो तो वहाँ पे अब होल क्यूब लगाना हर जगह, यहाँ पर भी होल क्यूब, तो अब होल क्यूब से होल क्यूब पूरा ही खत्म हो जाएगा ना, होल क्यूब होल क्यूब होल क्यूब। देखो बेटा ये खत्म पूरा। What is c cube by minus c square? It is minus c answer, and it is obviously independent of a and b. कुछ नोट डाउन करना हल्का फुल्का तो देख, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सर एक बार इसकी समरी दे दो। समरी, चलो देते हैं। नोट डाउन कुछ करना है पहले देख लो, कहाँ से, यहाँ से ऊपर, यहाँ से और ऊपर, रफली नोट डाउन कर लो प्लीज थोड़ा जल्दी। ये यहाँ पे x माइनस ए है ना, आखिरी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन पर थोड़ा थोड़ी नजर डालने की, कोई भी छूटने ना पाए।
एक तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने गिवन पॉइंट से डाली है, एग्जाम में आपको ये भी मेंशन करना है ना, गिवन पॉइंट से डालिए ना, तो कुछ जो ऊपर गिवन था उसको इक्वेशन 1 या कुछ मान सकते हैं और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना भाई, इसके आपने सी स्क्वायर क्यों लिखा वो मेंशन करना होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ऊपर उस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मार्क कर लो एंड फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है ना, अगेन एक बार फिर से किया था फिर हमने जब हम वैल्यू पुटअप कर रहे थे, कहाँ पे, यहाँ पे है ना। ठीक है, ये माइनस सी स्क्वायर क्यों आया, सी स्क्वायर आना चाहिए ना। एक मिनट रुको, अच्छा सॉरी माइनस सी स्क्वायर ही तो लिखा, मैं इसको देख रहा हूँ, ये तो सी स्क्वायर ही लिखा है ना, इसको माइनस सी स्क्वायर नहीं लिखा है, सी स्क्वायर ही लिखा है, ये तो माइनस सी स्क्वायर उसके वैल्यू में ही है ना। तो आंसर इस अच्छा पीछे आंसर माइनस ही दे रखा है क्या, क्योंकि प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में जनरली आंसर नहीं दे रखा होता, देख लो दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है ना, बिकॉज प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, हमको क्या लिए प्रूव करना है कि ए और बी नहीं है उसमें। ठीक है फाइन, ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बेटो, बेटा इधर देखो समरी हम इसकी यही देख सकते हैं कि इसको सीधे के सीधे डिफ्रेंशिएट करो, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जिसके अंदर यही चीज वापस दिखाई देगी, है ना, यही चीज वापस दिखाई, इसमें नहीं d2y में दिखाई दी थी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में नहीं दिखाई देगी, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसमें यही चीज वापस दिखाई देगी, तो स्ट्रेट अवे उसको सी स्क्वायर लिख देंगे। और फिर जब हम इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करने के दौरान वापस से ये चीज कहीं ना कहीं दिखाई देगी, वापस हम उसको सी स्क्वायर पुटअप कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो सब कुछ सी की फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है ना, एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन री वॉच द वीडियो, पॉज करके धीरे धीरे देख सकते हो कहाँ पे क्या किया, एक देखो करने का तरीका एक ही है, चीज जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगी। कई बार मैंने एग्जांपल दिया है, एक आदमी गाड़ी चला रहा है, आपने बगल में बैठ के 1 साल तक देख लिया तो भी गाड़ी चलानी नहीं आएगी, आपको स्टेयरिंग पे बैठना पड़ेगा अल्टीमेटली, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, अभी तो क्या आपने बगल में बैठ के देखा है कि मैंने कैसे गाड़ी चलाई, अब घर जाके आप खुद चलाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो वीडियो है पॉज करके देख सकते हो, पहले खुद से करो कहीं अटको कि सर ने ऐसे कैसे किया था ना। ठीक है चलो 16th क्वेश्चन, पैरामेट्रिक फॉर्म है, राजा ये फैन भी ऑफ कर दे, हाँ बंद कर रहा हूँ सर, ध्यान से करना, कंप्यूटर में बंद कर देना, कॉर्नर वाला रेगुलेटर के बगल वाला, हाँ ये वाला, हाँ ठीक है। तो cos y इक्वल्स टू दिस, cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 1, ये उसकी डोमेन में सेट नहीं हो रहा होगा इसलिए उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है ना, बिकॉज ए जो है 1 या प्लस 1 या माइनस 1 नहीं है, उसकी डोमेन में सेट नहीं हो रहा होगा कहीं ना कहीं, इसको एक बार हम साइड में छोड़ेंगे, मतलब इग्नोर करेंगे ना, हमारे लिए क्वेश्चन केवल क्या है ये है और वहां से हमको ये बनाना है। ठीक है शुरू करें, तो cos y इक्वल्स टू, डिलीट कर देता हूँ इसको, cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई, x cos a प्लस वाई, बस इतना ही है ना, और dy बाई डी एक्स आपको प्रूव करना है, शुड बी इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए, cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। देखो पहली बार देखने में क्वेश्चन काफी आसान दिख रहा है ना कि सर स्ट्रेट अवे हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है चलो, तो पहले तो हम क्या करते, जब पहली बार क्वेश्चन आता तो हम क्या करते, वही चीज कर देता हूँ, क्या करते हैं हम स्ट्रेट अवे उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, पर उससे काम नहीं बनेगा मुझे पता है, लेकिन एक बार चलो करो तो सही, पता तो चले कहाँ जाके काम नहीं बनेगा ना। तो स्ट्रेट अवे मैंने डेरिवेटिव निकाला, बोलो cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई ओवर डी एक्स, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे दो फंक्शन का क्या है प्रोडक्ट है, तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस ए प्लस वाई प्लस, अब x एज इट इज इंटू कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू इंटू ए प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, बताओ
सारी चीजें समझ में आई? ये तो है u डैश, ये है v, ये है u, और ये पूरी चीज है v डैश, ठीक है ना। और यहाँ पे cos y का sin y इंटू dy ओवर dx, dy ओवर dx की टर्म्स को साथ में लेके जाते हैं। चलो एक बार पहले पूरा कंपाइल कर लेता हूँ मैं इसको। इट इज माइनस sin y इंटू dy ओवर dx इक्वल टू 1 इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई इज कॉस ऑफ a प्लस वाई, प्लस माइनस माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे, एक माइनस साइन है ना अंदर, तो ये हो जाएगा x इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू डिवाइडेड बाई नहीं है सॉरी, इंटू dy ओवर dx। तो अब ये वाली टर्म dy ओवर dx वाली टर्म है पूरी, इसको वहां ले जाते हैं ताकि dy ओवर dx को हम आइसोलेट कर पाए, ठीक है। तो dy ओवर dx को मैं उस टर्म को वहां ले जाता हूँ, तो देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। सपोज करो dy ओवर dx मैंने वहां से कॉमन ले लिया, तो बोलो प्लस वाली टर्म कौन सी बनेगी? ये तो नेगेटिव रहेगी ये वाली टर्म, तो वो वाली टर्म इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगी, तो उसकी पॉजिटिव जो बची हुई चीज है उसको पहले लिख लेते हैं, और माइनस दिस, ठीक है ना, x साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस साइन वाई, और वहां पे जो बचता है वो है कॉस ऑफ a प्लस, ठीक है। तो dy ओवर dx की वैल्यू आती है cos a प्लस वाई डिवाइडेड बाय x साइन a प्लस वाई माइनस साइन, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम यह है कि उसने तो कुछ और दे रखा है, उसने क्या दे रखा है कि dy बाई dx क्या होना चाहिए, ये cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन। आपने चीज एनालाइज करी, x तो कहीं है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x तो कहीं है ही नहीं, जबकि हमारे सॉल्यूशन में तो आ रहा है, हमारे सॉल्यूशन में तो ये रहा। तो इस x को कैसे भी करके हटा सकते हो क्या आप? सपोज करो साइन a प्लस वाई को एक्सपैंड भी कर दो, साइन ए कॉस वाई प्लस कॉस ए साइन वाई में, तो भी ये x तो फिर सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो x कैसे हटाएं? अब आप सोचोगे सर x की वैल्यू देख लेते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन, तो फ्रॉम द क्वेश्चन अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करने जाओ, तो यहां से x की वैल्यू आ जाती है कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस वाई। हो सकता है मे बी और मे नॉट बी कि ये वर्क कर जाए कि x की वैल्यू मैं यहाँ रखूं तो वो चीज बन जाए, ठीक है। वो काम आप घर पे करके देखना, इस यहाँ तक नोट डाउन करके इसके बाद 2-3 लाइन छोड़ दो और x की वैल्यू पुटअप करके देखना, क्या पता बन भी जाए नहीं भी बने। अब एक और दूसरा तरीका देखो, जिसमें अपन शुरू से ही ऐसे चलेंगे कि x नहीं दिखाई दे, शुरू से ही ऐसे चलेंगे कि x शुरू से ही ना दिखाई दे। कैसे हो जाएगा? मैं कह रहा हूं कि मे बी और मे नॉट बी, या फिर कुछ ज्यादा दिक्कतों के साथ आज आपने यही किया कि x की वैल्यू ये पुटअप कर दी, क्योंकि आपने देखा कि dy बाई dx में x नहीं दिखाई दे रहा, तो हम आप ये काम अपने आप कर लेना, समझ गए हो ना भी क्या करना है। आप यहाँ पे x की वैल्यू वो पुटअप कर देना जो अभी मैंने बताई, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे कुछ cos a प्लस वाई वगैरह करके हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो है, तो आया ही है ना कहीं से। बट अब मेथड नंबर 2 देखो, शुरू से ही मैंने नजर डाली dy बाई dx, मेरी नजर शुरू से ही गई dy बाई dx पे, मैंने कहा यार x तो है नहीं उसमें, तो शुरू से ही कुछ ऐसा करें कि x ना दिखाई दे। तो देखो मैंने मेरी इक्वेशन को कैसे बदला, cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई, मैंने शुरू से ही x को आइसोलेट कर दिया, x को आइसोलेट करते उसका डेरिवेटिव 1 हो गया, शुरू से x गायब, समझ रहे हो, शुरू से ही x गायब। तो मैं इस इक्वेशन को मैं थोड़ा ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देता हूं, cos y डिवाइडेड बाय cos a प्लस वाई इक्वल टू x। अब आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x खत्म ना, पहली स्टेप में x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो शुरू से ही dy बाई dx ऐसा निकल गया जिसमें x नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो सीधे ही वो चीज बनेगी जो वहां चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या करोगे आप, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करोगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ a प्लस वाई का तो नीचे तो हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना, एंड u डैश v, तो cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वी, वी यानी कि cos ऑफ a प्लस वाई एज इट इज, माइनस अब u v डैश यानी cos y एज इट इज इंटू, बताइए cos ऑफ a प्लस वाई का डेरिवेटिव
माइनस साइन ए प्लस वाई एंड अगेन वाई का भी डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx इक्वल टू, राजा ये ट्यूबलाइट भी बंद कर दो, इक्वल टू 1। सेकेंड सेकेंड हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा, थोड़ा सा मैनेज करना, 10-15 मिनट में लाइट आ जाएगी, है ना। क्या टाइम हो गया, 6:21 हो गया, 10 मिनट के बाद। हाँ, y की वैल्यू a प्लस वाई है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि y की वैल्यू a प्लस वाई है? मतलब आप इसके डेरिवेटिव में कह रहे हो? हाँ ऑब्वियसली, जैसे cos y का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे माइनस साइन y किया, तो cos a प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन a प्लस वाई तो लिखा है। अंदर a प्लस वाई का भी तो डेरिवेटिव करोगे, जैसे यहाँ पे y का किया तो dy बाई डी एक्स आया, a प्लस वाई का भी तो 0 प्लस dy बाई डी एक्स होगा, तो 0 प्लस dy बाई डी एक्स, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 1 आ गया। इक्वल टू 1 क्यों आ गया? क्योंकि x था वहां पे और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, ये वाली चीज उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होके ये वाली चीज ही हो जाएगी, तो सीधे मैं यही लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे क्या हुआ, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, देखो मैं न्यूमरेटर से क्या बचा, माइनस साइन वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई माइनस कॉस वाई, नहीं माइनस कॉस वाई नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो प्लस कॉस वाई लिख दो, प्लस कॉस वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई, राइट। तो ले लिया मैंने डी वाई बाई डी एक्स दोनों से कॉमन, समझ में आया ना, यहाँ से भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, वहां से भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ तो बच गया माइनस साइन वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई, वहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कॉस वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई इक्वल टू, इसके नीचे वाले को उधर 1 से मल्टीप्लाई करके आरएचएस में ले गए, तो उधर जाके बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। तो अब एक बार डी वाई बाई डी एक्स का जो अंदर वाली चीज है उसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। तो माइनस साइन वाई एज इट इज, बताइए मुझे कॉस ऑफ ए प्लस वाई क्या होता है? कॉस ए कॉस वाई माइनस साइन ए साइन वाई, ठीक है, साइन ए साइन वाई, ठीक है, प्लस आगे क्या है, कॉस वाई, इसको भी करो सॉल्व, साइन ऑफ ए प्लस वाई साइन ए कॉस वाई प्लस कॉस ए साइन वाई, this whole thing is equal to cos square of a plus वाई। अगेन अभी एलएचएस को सॉल्व करते जाओ, कुछ कट भी सकता है ना, तो dy ओवर डी एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो माइनस साइन वाई को इससे और उससे, तो इट विल गिव मी माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए इंटू कॉस वाई, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन वाई इंटू साइन ए इंटू साइन वाई, फिर प्लस कॉस वाई इंटू साइन ए इंटू कॉस वाई, और फिर प्लस कॉस वाई इंटू कॉस ए इंटू साइन वाई। देखना कुछ कैंसिल आउट हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कैंसिल आउट हुई, हाँ हो गई ना, साइन वाई कॉस ए कॉस वाई साइन वाई कॉस ए कॉस वाई माइनस प्लस है ना, हो गई ये तो। अब क्या बचता है देखो, ये और ये कैंसिल आउट, और अच्छा इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्या बचता है डी वाई, हाँ कहाँ से आया, ये डिनोमिनेटर में था शुरुआत में, ये डिनोमिनेटर में था शुरुआत में, और इक्वल टू 1 था वहां पे, ये नीचे लिखा है जो मैंने ना, ये उधर मल्टीप्लाई होकर तब से वो आरएचएस में चल रहा है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया था ना, ठीक है। अब चलते हैं डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय, हाँ अब इन दोनों में से देखो कॉमन है क्या कुछ, ये साइन ए था, क्या था, कोस वाई, साइन ए प्लस, अब क्या करें, साइन ए प्लस वाई, साइन वाई इंटू साइन ए इंटू साइन वाई, और साइन ए
साइन ए ही तो कॉमन है यहाँ से, इन दोनों में से। देखो इन दोनों में से साइन ए कॉमन ले सकते हो, क्या बचा साइन वाई, ऐसे साइन वाई दो बार बच गया, और कॉस वाई, तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू 1। तो मैं सीधे साइन ए लिख देता हूं इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, तो हो गया सॉल्व। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यही आ रही है, चेक करो, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन। यही आ रही, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेशंस तो हालांकि इसमें भी हैं उसमें भी हैं, लेकिन अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए जो प्रूव करना है उससे रेलेवेंट, कि एक्स गायब कर देते हैं। एक्स गायब करने का मतलब एक ही दिख रहा है, आरएचएस में करो, डेरिवेटिव करके 1 कर दो, ठीक है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, कितना टाइम बचा है, 6:27 हुआ है, 5 मिनट वेट करते हैं ना, लाइट को आ जाने दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार मीटिंग लीव करनी पड़ेगी, 5 मिनट के बाद लाइट आ जाए फिर मैं फिर से चालू कर रहा हूँ, है ना। इससे पहले कि ये खुद अपने आप बंद हो जाए, हम ही बंद कर देते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो। ओके सर। करो जल्दी, सरकाना बंद हो जाए हमारे चक्कर में। ये यहाँ से समझ आ गया होगा, थोड़ा डायरेक्ट किया है मैंने, कि साइन ए तो आ गया कॉमन, और साइन वाई इंटू साइन वाई साइन स्क्वायर वाई, कॉस वाई इंटू कॉस वाई कॉस स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इंटू 1, तो साइन ए इंटू 1 साइन ए। ठीक है राजा, हो गया नोट डाउन। हो गया, चलो स्टूडेंट्स लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन आफ्टर 5 or 7 मिनट्स, लाइट आते हैं ना। मॉडल स्कूल के okay students, let us see question number 17. We can clearly see that parametric form has been used in both the variables, independent and independent. t की फॉर्म में है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर a को वेरिएबल मान लो, t को कांस्टेंट मान लो, वो मेक सेंस नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन हम यही कहेंगे कि वेरिएबल पे लग रहा होगा और कांस्टेंट बाहर रखा हुआ होगा, है ना। अब हम जिद पे अड़ जाएंगे, नहीं सर वैसे करें, तो फिर तो जिद पे तो अड़वा के हम कर सकते हैं, कहाँ गिवन है कि t ही वेरिएबल है, a ही कांस्टेंट है ना। लेकिन कुछ चीजें लॉजिकल चलनी पड़ती है, बाय डिफॉल्ट माननी पड़ती है। फंक्शन कॉस टी है तो टी ही वेरिएबल है, ए ही कांस्टेंट, पैरामीटर मतलब टी है वहां, पैरामीटर ए नहीं है। ओके, तो x इक्वल्स टू ए इंटू कॉस टी, ए इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी प्लस टी साइन टी, एंड y इक्वल्स टू a multiplied by sin t minus t cos t, sin t माइनस t cos। अब ये 10th वाले आ गए, जाते कहेंगे कि हम भी ऑफलाइन आए। sin t माइनस t cos t, d2y ओवर dx2 निकालना है, ठीक है। d2y ओवर dx2 तो बात की बात है, पहले dy by dx निकालते हैं। dy by dx निकालने के लिए पहले dx by dt एंड dy by dt। तो dx by dt डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, देखो a तो कांस्टेंट है, नो चेंज, cos t बिकम्स माइनस sin t एंड t sin t, t का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाइड बाय sin t एज इट इज, प्लस t एज इट इज एंड sin t का डेरिवेटिव cos t। हाँ, फिर a का डेरिवेटिव 0 करते हैं, क्योंकि a एक अलग टर्म होती, यहाँ पे a इसका कोएफिशिएंट है और कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं होता, ठीक है। तो a मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन टी प्लस 1 इंटू साइन टी प्लस टी इंटू कॉस टी कॉस टी। ये प्लस और टी कंफ्यूज करते हैं, है ना, ये प्लस है वो टी है, थोड़ा क्लियर लिखना। अब एग्जाम में लिखो, जब ये दोनों कट गए तो इट इज ए टी कॉस टी आंसर। ये तो हुआ dx by dt। नाउ dy by dt, देखो ऊपर से इमेजिन करो थोड़ा सा, dy by dt, तो a अगेन कोएफिशिएंट है, sin t का cos t माइनस t का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस t एज इट इज
इंटू नहीं टी एज इट इज पहले, हाँ कोई गलती बार बार कर देते हैं हम, दोनों का कर देते हैं एक साथ ही। टी का किया तो कॉस टी एज इट इज है ना, टी का किया तो कॉस टी एज इट इज। अच्छा देखो अब एक गलती कर रहे हैं हम, यहाँ पे माइनस साइन है तो इसके डेरिवेटिव पूरा ब्रैकेट में रहेगा ना, बाहर माइनस साइन है तो इसका जो भी डेरिवेटिव रहेगा पूरा ब्रैकेट में रहेगा ना। तो या तो ब्रैकेट मत लगाओ और सीधे माइनस साइन सॉल्व कर दो, और नहीं तो फिर एक बार ब्रैकेट लगाओ, जैसे भी आप मैनेज कर पाओगे। तो हम कोशिश करते हैं कि एक साथ ही एक स्टेप को स्किप कर पाए। तो टी का डेरिवेटिव 1 cos t एज इट इज, अब वैसे प्लस होता है लेकिन बाहर माइनस है तो मैं माइनस लगा रहा हूँ, समझे, है ना। t एज इट इज एंड cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन। हाँ हाँ लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना भाई। हमको जरूरत पड़ रही है ज्यादा टर्म्स में ब्रैकेट्स लगाने की तो हम लगा, या फिर एक कर्ली ब्रैकेट भी होता है, पर बिग ब्रैकेट लगा सकते हो। इस स्टेज पे आने के बाद ये छोटी मोटी गलतियां नहीं देखी जाती कि बिग ब्रैकेट के अंदर बिग ब्रैकेट क्यों लगाया, है ना, ठीक है लगा सकते हो। ए कॉस्टी से ये 1 इंटू कॉस्टी में डायरेक्ट काट देता हूँ, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मैं 80 sin t लिख देता हूँ सीधे, है ना, समझ गए, 80 sin t, समझ गया राजा। ये माइनस माइनस प्लस होगा t sin t और a बार है 80 sin t। नाउ dy और dx इज इक्वल्स टू, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम सीखे ही थे, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। dy बाय dt की वैल्यू है a t sin t, dx बाय dt की वैल्यू है a t cos t, राइट। तो a से a, t से t, sin t बाय cos t tan t, ठीक है। तो dy बाय dx की वैल्यू आ चुकी है tan t, लेकिन हमको तो d2y बाय dx2 चाहिए था, dy बाय dx की वैल्यू आ चुकी है tan t, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, d2y बाय dx2। d2y बाय dx2 के लिए आप इस इक्वेशन के साथ क्या करेंगे वो बताओ आगे। डबल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, x, क्योंकि आपको चाहिए d2y बाय dx2, वो तभी पॉसिबल है जब आप विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे। कई बच्चे इस tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t करके छोड़ देते हैं, गलत है। ये तो आपने विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दिया, भाई tan x होता, विथ रेस्पेक्ट टू x कैसे होता, sec स्क्वायर x। tan t का अगर sec स्क्वायर t कर रहे हो दैट मींस इट इज विथ रेस्पेक्ट टू t, आपको क्या चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू x। भाई जो आप स्टेप लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये तो लिखोगे, बस ये गलती होती है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, जो मेन हाईलाइट वाली चीज है वो यही है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अच्छा x क्यों लिख रहे हो, क्योंकि वैल्यू चाहिए d2y बाय dx2, उसके लिए dy बाय dx को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है। अब LHS को करना पड़ रहा है तो RHS को भी वही करोगे, मतलब LHS को अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो टू फॉर्म d2y बाय dx2, तो tan t को भी विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, कहीं t से रेस्पेक्ट t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके छोड़ मत देना। अगर आप केवल sec स्क्वायर t लिख के छोड़ देते हैं दैट मींस यू हैव डिफरेंशिएटेड ओनली विथ रेस्पेक्ट टू t एंड नॉट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो ये तो हो जाएगा, वी विल गेट d2y ओवर dx2, एक बार तो जैसे करते वैसे के वैसे ही, और एक बार जैसे हम करते थे t को भी करो, यानी dt बाई dx भी निकल के आएगा। जैसे अपन साइन y को करेंगे तो क्या करोगे, साइन y का cos y, फिर y को भी करोगे dy बाई dx, वैसे ही यहाँ पे tan t ये पैरामीटर है, तो tan t को तो जैसे करते हो वैसे करो एक बार के लिए, तो sec स्क्वायर t, अब t का भी तो करोगे, अब t को भी तो विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो dt बाई dx भी निकल के आएगा एक ऑपरेटर हमारे पास, और dt बाई dx की वैल्यू है हमारे पास ऊपर, है क्या, चेक करो, नहीं है पर बना सकते हो, आपके पास dx बाई dt की वैल्यू है, उसका रेसिप्रोकल करते हैं, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर t डिवाइडेड बाय dx बाई dt कर सकता हूँ इसको ऐसे में, बताओ भाई, इंटू dt बाई dx है तो डिवाइड में dx बाई dt होगा उसका रेसिप्रोकल, और dx बाई dt की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है, क्या थी बताना, a t cos t को और ऊपर ले जाओ तो sec क्यूब t डिवाइडेड बाय a t, आंसर चेक करना। नहीं जरूरी नहीं है, पर जिसके रेस्पेक्ट में हम करते हैं वो डिवाइडेड, जो जिसको भी डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे x का डेरिवेटिव निकाल रहे हो
एक चीज समझो, सपोज करो साइन एक्स है और साइन वाई है, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं दोनों को, तो साइन एक्स का बनेगा कॉस एक्स और साइन वाई का बनेगा, अब यहाँ एक्स का और वाई का भी होगा। अब एक्स का और वाई का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है ना, तो नीचे तो dx ही आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है तो नीचे क्या आएगा, तो और हो किसका रहा है, एक्स का, देखो हो भी एक्स का रहा है और नीचे dx क्यों आया, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, वहां हो किसका रहा है और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो प्रैक्टिकली कट जाता है और cos x ही बच जाता है, लेकिन वहां cos y में फिर y का dy by dx और निकल के आ जाता है, तो वहां पे t था तो dt by dx निकल के आया, नीचे dx इसलिए आया क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, नीचे क्या आएगा जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ऊपर क्या आएगा जिसको कर रहे हो, ऊपर t को कर रहे हो तो dt विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो डिवाइडेड बाय dx। हाँ हाँ हाँ, नहीं अगर वैल्यू होती तो फिर यही आंसर होता, क्या करते हैं फिर आप कैसे भी करके, देखो वैल्यू तो होती ही होती, क्यों नहीं होती, जब आपको x इन टर्म्स ऑफ t गिवन है तो यहां से dx by dt एंड dt by dx दोनों वैल्यू तो आ ही सकती है ना, जब अब आपको सर x इन टर्म्स ऑफ t नहीं होता, तो x इन टर्म्स ऑफ t नहीं होता तो tan t नहीं आता कभी, फिर हमारा dy by dx tan t क्यों आता, dy by dx tan t इसलिए आया क्योंकि x एंड y आर इन टर्म्स ऑफ t, अब x इन टर्म्स ऑफ t है तो फिर ये वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं ना, समझ रहे हो बात को, तो होता ही हमेशा ही निकलता हो, या तो फिर tan t ही नहीं निकलता, वहां पर ही वो xy की फॉर्म में निकल जाता, ठीक है क्लियर है, तो आज के लिए काफी है, फिर टाइम भी हो चुका है, बाकी क्वेश्चंस कल देखते हैं, एक बार देख लो नोट डाउन कर लो कहां तक कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 17 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए, अब कल से थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी हम एक्सरसाइज 5.1 की तरफ वापस चलेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, कल देखेंगे, है ना, ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन जो होमवर्क दिया है वो कर लेना एंड जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको वापस कर लेना। हाँ बोलो सर टेस्ट कब होगा? बस चैप्टर खत्म हुआ, एक दिन का गैप करेंगे, अगले दिन टेस्ट, और क्या, ठीक है, यस सर। अब कल तो चैप्टर ही खत्म होगा, फिर उसके अगले दिन गैप कर लेते हैं, कल क्या है सैटरडे है ना, संडे का गैप कर लेते हैं, मंडे को ले लेते हैं, संडे को आपका ऑफ भी होगा तो अच्छे से तैयारी कर लोगे आप, ठीक है, ऐसा कर लो, चलिए यू कैन लीव नाउ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।